हाय, कौन है जो जेल के अंदर लगातार फीमेल इनमेट्स को प्रेग्नेंट बना रहा है? आखिर कौन सा ऐसा डार्क बिजनेस चल रहा है जो प्रेग्नेंट औरतें इंसान नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बन चुकी है? कौन है वो जो न्यूबॉर्न बेबीज को बेचकर करोड़ों का एम्पायर चला रहा है? और क्या होता है जब एक जर्नलिस्ट खुद इस डेंजरस मिस्ट्री प्लान का हिस्सा बन जाए? आज की कहानी काफी इंगेजिंग और थ्रिलिंग होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखना। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है रोपुर की एक जेल से, जहां कुछ महिलाओं को वुमेन सेल में लाया जाता है। उन्हीं में से एक लड़की होती है अनुमिता, जो एक जर्नलिस्ट होती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो प्रेग्नेंट भी है। लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँची, इसका जवाब कहानी धीरे धीरे रिवील करती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ अनुमिता एक न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर के तौर पर काम करती है। हाल ही में उसने चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया था और उसके सवालों ने सबको काफी इम्प्रेस कर दिया था। अनुमिता के पिता प्रणव भी एक ऑनेस्ट और रेस्पेक्टिव जर्नलिस्ट थे। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनुमति आज भी उन्हीं के प्रिंसिपल फॉलो करती है और उन्हीं की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहती है। एक दिन उसका दोस्त सजल उसे कहता है, नारायण नाम का एक पॉलिटिशियन तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता है। उसने तुम्हारा सीएम वाला इंटरव्यू देखा था और वो काफी इम्प्रेस है। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। नारायण इस वक्त एक स्कैम के मामले में रोपुर जेल में बंद था, यानी इंटरव्यू लेने के लिए अनुमिता को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। उसका बॉस उसे कहता है, मैं तुम्हारी बात जेल सुपरिटेंडेंट विक्टर से करवा दूंगा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए मोबाइल कैमरा अंदर ले जाने में कोई इशू नहीं होगा। कल तुम्हें रोपुर जाना होगा। उसी रात अनुमिता के पास उसके फियांसे अर्नब का कॉल आता है। अगले महीने दोनों की लव मैरिज होने वाली थी और अच्छी बात यह है कि दोनों फैमिलीज को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्नब अपने फादर के साथ रहता था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन आगे की कहानी कुछ भी सिंपल नहीं होने वाली थी। वैसे अनुमिता और अर्नव की एक कॉमन बात थी। अर्नव को भले ही प्लांट्स में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसके पिता और अनुमिता को प्लांट्स में काफी शौक था। जब भी दोनों मिलते अक्सर न्यू प्लांट्स, गार्डनिंग और नेचर की बातें शुरू कर देते। यहाँ तक कि दोनों मिलकर नए प्लांट्स भी घर ले आते थे। फ्यूचर फादर इन लॉ और अनुमिता के बीच बॉन्ड काफी अच्छा बन चुका था। और अगले दिन अनुमिता को नारायण का इंटरव्यू लेने जाना था, इसीलिए रात को वो ज्यादा बातें नहीं कर पाते। सुबह होते ही अनुमिता अपने कैमरामैन सुभाष के साथ रोपुर जेल के लिए निकल जाती है। सुभाष उसके साथ न्यूज चैनल में काम करता था और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। दोनों जेल के मेन गेट पर पहुंचते हैं और अपने आने का पर्पस बताते हैं। वहाँ मौजूद लेडी गार्ड कहती है, विक्टर सर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, इसीलिए पहले चेकिंग होगी। और यहीं से कहानी अचानक प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अनुमिता अब एक विजिटर नहीं बल्कि एक प्रिजनर की तरह चेकिंग से गुजर रही है। फीमेल गार्ड उसकी पूरी बॉडी की डिटेल सर्च करती है। फिर कहानी एक बार फिर पास्ट में लौटती है। अब अनुमिता की मुलाकात विक्टर से होती है। अनुमिता उसे कहती है, प्लीज नारायण जी से मिलवा दीजिए, इंटरव्यू खत्म करके हमें वापस भी जाना है। विक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि रिलैक्स, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। दोनों जेल के अंदर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक महिला कैदी दौड़कर आती है और विक्टर और अनुमिता के पैरों में गिर जाती है। वो घबराई हुई थी, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचना चाहती हो। असल में जेल के अंदर उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया जा रहा था और वो किसी भी कीमत पर अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। गार्ड तुरंत उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन ये देखकर अनुमिता थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाती है। वो विक्टर से पूछती है, 1 मिनट, वो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ आखिर हो क्या रहा है? इस पर विक्टर बड़ी आसानी से बात को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, जब भी वुमेन्स पैरोल पर बाहर जाती हैं, तो कई बार वापस प्रेग्नेंट होकर लौटती हैं। वो भी पैरोल पर बाहर गई थी और इसीलिए वो प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए डॉक्टर ने अबॉर्शन सजेस्ट किया है। विक्टर की बात सुनकर अनुमिता ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट जरूर पैदा हो चुका था। इसी बीच उसकी मुलाकात नारायण से होती है, लेकिन नारायण उस समय किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं बल्कि एक इंजर्ड बर्ड की देखभाल करने में लगा हुआ था। वो अनुमिता से कहता है, आज थोड़ा मूड ठीक नहीं है, इंटरव्यू हम कल करेंगे। अब अनुमिता भी बिना बहस किए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बाहर आते वक्त
उसके दिमाग में वही प्रेग्नेंट महिला घूमती रहती है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत वापस जेल पहुंच जाती है। वहाँ एक कांस्टेबल को थोड़ा पैसा देकर वो पूछती है, जो महिला मेरे पैरों में गिरी थी उसका क्या नाम है? कांस्टेबल जवाब देता है, उसका नाम ललिता है, अपने पति के मर्डर के केस में यहाँ बंद है। और इसी के साथ कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में लौट जाती है। अनुमिता एक प्रिजनर के रूप में फूड लेती है। चारों तरफ साइलेंस है, सिर्फ प्लेट्स और गार्ड की आवाज सुनते हैं। वह अपना खाना लेती है, लेकिन उसके पीछे रेखा होती है। रेखा एक एक्स्ट्रा आलू मांगती है, लेकिन तभी फूड सर्व करने वाली औरत उसे धक्का दे देती है और यहीं से सिचुएशन बिगड़ जाती है। रेखा और अनुमिता के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसी में अनुमिता का खाना जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं, अनुमिता अपना खाना वापस मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह भूखी ही वहां से चली जाती है। लेकिन तभी फूड सर्व करने वाली औरत उसके फादर के बारे में गंदी बातें करती है। यह सुनकर अनुमिता गुस्से में एक प्लेट उठाकर उसके सिर पर मार देती है। इसके बाद 3 औरतें मिलकर उसे बुरी तरह से पीटती हैं और वह बेहोश हो जाती है। तभी एंट्री होती है अम्मी जान की। वो इस प्रिजन की मेन पावर है और जिस औरत को अनुमिता ने मारा था वो उसकी गैंग से है। अम्मी जान अनुमिता को पकड़कर खड़ा करती है और उसका गला पकड़ लेती है। तभी रेखा आगे आकर माफी मांगती है और कहती है कि गलती उसी की थी, लेकिन तब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। और इसके बाद अनुमिता एक प्रिजन में है और विक्टर उसे सजा देता है। उसके हाथ बांधकर उसे लटका देता है। विक्टर उसे याद दिलाता है कि प्रिजन की दुनिया उसने ही दिखाई थी। वो कहता है कि अब इसका असली मतलब समझो। अनुमिता गुस्से में उसके फेस पर थूक देती है और फिर विक्टर उसे बुरी तरह से पीटकर सेल में बंद कर देता है। देन द स्टोरी गोज इनटू फ्लैशबैक। ललिता के केस की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद अनुमिता सुभाष के साथ भारत नगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां उसका केस पहले सुना गया था। वहां वो इंस्पेक्टर से कहती है, आई वांट टू इंटरव्यू यू। और इसी इंटरव्यू के बहाने वे ललिता के केस की डिटेल पूछने लगती है। फाइल देखते हुए इंस्पेक्टर बताता है कि ललिता का हस्बैंड शराब पीकर उसे बहुत मारता था और इसी वजह से एक दिन ललिता ने उसका मर्डर कर दिया था। और यह केस अब 2 साल पुराना हो गया है। ललिता तब से जेल में ही है, ना बेल मिली और ना पैरोल। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर वह 2 साल से बाहर ही नहीं निकली तो वह बच्चा किसका है जो वो कैरी कर रही है। अब अनुमिता को शक होता है। वो अपने बॉस सजल से कहती है, यहाँ सब नॉर्मल नहीं लग रहा। ललिता वुमेन सेल में रहती है, जहाँ कोई मेल एंट्री नहीं होती और वह जेल से बाहर भी नहीं गई थी, तो प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल हो सकती है। कुछ तो बहुत गलत चल रहा है इस रोपोर जेल में। सजल उसे वार्निंग देता है कि ये सब बहुत रिस्की हो सकता है। जो भी जर्नलिस्ट जेल के अंदर के स्कैम और क्राइम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, या तो उनकी जॉब चली जाती है या फिर लाइफ। इसीलिए तुम सोच समझकर कदम उठाना। अगले दिन अनुमिता वापस रोपोर जेल जाती है नारायण का इंटरव्यू करने के लिए। नारायण करप्शन और स्कैम चार्जेस की वजह से जेल में है, लेकिन वहाँ कंफर्टेबली रह रहा है। इंटरव्यू के दौरान अनुमिता को बार बार अर्नव का कॉल आता है और वो उसे रिपीटेडली कट कर देती है। यह देखकर नारायण कहता है, आई कीप ए क्लोज वॉच ऑन एवरीथिंग। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अर्नव बार बार कॉल कर रहा है, वह तुमको लेकर वरीड है। तब अनुमिता पूछती है कि तुम अर्नव को कैसे जानते हो। नारायण जवाब देता है, आई नो हिम वेरी वेल। वह कॉम्पैक्ट कंपनी में काम करता है और इसी कंपनी ने मेरी इलेक्शन कैंपेन में काफी मदद की थी। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उसकी सबसे बड़ी फ्लॉस क्या है? वो ग्रीडी नहीं है और बिल्कुल तुम्हारी तरह प्रिंसिपल्ड है। और यहीं पर नारायण एक अजीब सी बात कहता है, लेकिन अनुमिता उसे पूरी तरह समझ नहीं पाती। कट टू प्रेजेंट। अनुमिता को सेल की तरफ ले जाया जाता है। तभी वह विक्टर को एक लेडी कांस्टेबल से किसी बीशू के बारे में बात करते हुए सुनती है और साथ में कंसाइनमेंट फॉर टुनाइट की भी बात होती है। सेल में पहुंचकर अनुमिता अर्नव के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि अर्नव का बिहेवियर पहले से अलग था। उसने बार बार कॉल किया और पहली बार वह खुद मिलने पर आया। जब अनुमिता उसे पूछती है तो अर्नव कहता है, आई वॉज वरीड अबाउट यू। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो बताता है कि कॉम्पैक्ट कंपनी को एक डिस्टर्बिंग वीडियो मिला है, जिसे देखकर वह थोड़ा स्केर्ड है। अनुमिता कहती है कि आज नारायण भी इसी कॉम्पैक्ट कंपनी के बारे में बात कर रहा था जिसमें तुम काम करते हो, लेकिन इससे पहले कि अर्नव कुछ कह पाता, एक बड़ा ट्रक उनकी मूविंग कार को टक्कर मार देता है
और कार क्रैश हो जाती है। कट बैक टू प्रेजेंट। रेखा चोरी से अनुमिता को खाना देने आती है। अनुमिता उससे ललिता के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन तभी किसी के आने की आहट होती है और रेखा जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनुमिता को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई गाना गा रहा हो, पास ही के लॉकअप से। एक्सीडेंट की वजह से अनुमिता अनकॉन्शियस थी, लेकिन उनके साथ सुभाष वहाँ हॉस्पिटल में था। पूरे दिन बीत जाने के बाद जब अनुमिता को होश आता है, वह सबसे पहले सुभाष से अर्नव के बारे में पूछती है। सुभाष कुछ बोलने ही वाला होता है कि डॉक्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि अर्नव अब कम्प्लीटली स्टेबल है और डेंजर से बाहर है। डॉक्टर अनुमिता को बताते हैं कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर अनुमिता के लिए यह मोमेंट खुशी से भर जाता है, क्योंकि ये बच्चा अर्नव का था। कुछ देर बाद फैमिली वहाँ पहुँचती है। उसकी माँ, अंकल, आंटी और कजन सब उसे होश में देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनुमिता बार बार अर्नव के बारे में पूछती है। उसका अंकल बताता है कि अर्नव अभी अलाइव है, लेकिन कोमा में है। यह सुनकर अनुमिता टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि वह अर्नव को देखना चाहती है और वो भी अभी। उसे अर्नव के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अर्नव का कोमा अनप्रिडिक्टेबल है। वह एक दिन में ठीक हो सकता है और महीने या सालों भी लग सकते हैं। यह सुनकर अनुमिता पूरी तरह से टूट जाती है और उसी इमोशन में वह सबको बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। कट टू प्रेजेंट। अनुमिता को अब अम्मा जान के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कांस्टेबल उसे वार्निंग देती है कि यहाँ किसी से अननेसेसरी लड़ाई मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कट टू फ्लैशबैक। विक्टर नारायण के पास आता है और बताता है कि ललिता बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रही है। नारायण ललिता से मिलने जाता है। ललिता रोते हुए बोलती है कि आप उनको बोलो कि मेरे बच्चे को कुछ ना करे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी ऐसी खुशी नहीं दी। अब मैं माँ बनना चाहती हूँ। नारायण उसे शांत करता है और बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बस अब ज्यादा आवाज मत करो, वरना मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ललिता थोड़ा शांत होती है, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम कोई तो उसकी बात सुन रहा है। इसके बाद नारायण विक्टर से पूछता है कि बीसू के घर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, अब वह कैसा है। विक्टर बताता है कि वो 80% बर्न हो चुका है और यही एक नाम बार बार सामने आता है, बीशु, लेकिन अभी उसका सच सामने नहीं आया था। नारायण फिर कहता है कि उसे फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए और वही वह हॉस्पिटल होता है जहां अर्नव और अनुमिता दोनों मौजूद हैं। प्रेजेंट में अनुमिता को अम्मा जान के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अम्मा जान उसे पहली बार एक काम देती है, टॉयलेट क्लीन करना। वह जगह पहले से ही बहुत गंदी होती है। अनुमिता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना मना कर सकती थी ना रेजिस्ट कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपोज किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और उसके बच्चे पर भी खतरा है। इसीलिए वह चुपचाप वही करती है जो उसे कहा जाता है। इसके बाद वह बाथरूम में जाती है नहाने के लिए। कट टू प्रेजेंट। अनुमिता अर्नव के पास बैठी रहती है। वह बताती है कि यह सब जो हो रहा है यह कोई नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। वह कहती है कि उसने सजल से बात की है और कुछ चीजें समझ में आई हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मैं पूरी सच्चाई सामने लाऊंगी। अब हम देखते हैं वॉशरूम का सीन। अनुमिता जैसे ही नहाने लगती है, तभी बाहर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया होता है। कुछ ही पल में अम्मा जान की लेडीज उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और उसे बेरहमी से पीटती हैं। लेकिन तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि बिल्किस बेगम आ जाती है। अम्मा जान की तरह ही बिल्किस भी इस प्रिजन की एक अलग ही दहशत है। की प्रेजेंस से ही पूरा वार्ड शांत हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि अनुमिता उसे देख पाए वह बेहोश हो जाती है। कट टू फ्लैशबैक। अनुमिता अर्नव के बेड साइड पर होती है, तभी नारायण वहाँ आ जाता है। नारायण सीधे उसे थ्रेटन करता है, अब बस करो, मेरे साथ मिल जाओ और चुप रहो, तुम्हें अननेसेसरी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। वो आगे कहता है कि अर्नव अभी इस हाल में है, लेकिन आगे क्या होगा कोई गारंटीड नहीं है। और फिर वह सीधा धमकी देता है, अगर तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम्हारा बच्चा भी तुमसे छीन लिया जाएगा। मैं हर चीज पर नजर रख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। ये बात सुनकर अनुमिता टूटती नहीं है। वो कहती है कि वह अपने फादर की तरह ही सच के लिए खड़ी रहेगी। तब नारायण को साफ चुनौती देती है, अगर अर्नव को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। कट टू प्रेजेंट। बिल्किस बेगम ने अनुमिता को जेल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया था।
अब उसकी कंडीशन पहले से बेहतर दिखती है। लेकिन कहानी में असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। पास्ट टाइमलाइन में कहानी आगे बढ़ती है। अनुमिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है, लेकिन अर्नव अभी भी कोमा में होता है। यह बात उसकी माँ को परेशान करती है और वह अनुमिता से कहती है कि उसे बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन अनुमिता साफ मना कर देती है। उसके लिए यह बच्चा अर्नव की आखिरी निशानी है। अगर अर्नव वापस नहीं आता तो यह बच्चा उसकी याद बनकर उसके साथ रहेगा। यहाँ पर अनुमिता को ललिता की बातों का असली मतलब समझ में आने लगता है। उसे एहसास होता है कि ललिता भी यही चाहती थी, अपना बच्चा बचाना। इसके बाद वह सीधे सजल से मिलती है। वह उसे बताती है कि उसे किसी भी हालत में ललिता से मिलना है, क्योंकि उसने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न देखा है। पिछले 1 साल में इस प्रिजन में 6 अबॉर्शन हुए हैं और हर बार कहानी यही बताई गई कि वुमेन बिल या पैरोल पर बाहर गई और प्रेग्नेंट होकर वापस आई। लेकिन ललिता के केस में ऐसा कुछ नहीं था। वह पिछले 2 साल से जेल में ही थी और इन 6 अबॉर्शन में से 5 पिछले 6 मंथ्स में हुए हैं और उसी टाइम नारायण भी जेल में आया था। सजल उसे वार्न करता है, नारायण से दूर रहो, उसके साथ मैश मत करो। लेकिन तभी सजल को विक्टर का मैसेज आता है, नारायण वांट्स टू मीट अनुमिता। यह सुनकर अनुमिता तुरंत प्रिजन की तरफ निकल जाती है। वहाँ नारायण उसे डायरेक्टली प्रिजन हॉस्पिटल ले जाता है। वह कहता है कि तुम ललिता से मिलना चाहती थी ना, अब तुम खुद उससे मिल सकती हो। इसके बाद नारायण वहाँ से चला जाता है। अनुमिता अकेले में ललिता से पूछती है कि क्या वह कोई इनडायरेक्ट हिंट दे सकती है। ललिता थोड़ा रुककर जवाब देती है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारायण ने कहा है कि मेरा अबॉर्शन नहीं होगा और रही बात बच्चे की, तो यह मेरा है, इतना समझ लेना काफी है। ललिता की बात पूरी तरह क्लियर नहीं होती, लेकिन वह जो कहना चाहती थी वह कह चुकी थी। एक एंगल से देखें तो ललिता से मिलने के बाद अनुमिता को कोई सॉलिड क्लू हाथ नहीं लगता। वो वापस घर लौट आती है, लेकिन उसके पहले वह अर्नव के घर जाती है उसके फादर से मिलने। अर्नव के फादर उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट से ठीक 1 दिन पहले अर्नव ने घर में एक पेड़ लगाया था और यह पहली बार था कि जब उसने खुद से कोई पेड़ खरीदा और लगाया था। यह बात सुनकर उसका दिल और टूट जाता है। अनुमिता उन्हें संभालती है और शांत करती है। रात के समय अर्नव के फादर को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई अर्नव के रूम में था और कुछ ढूंढ रहा था। अर्नव के फादर तुरंत अनुमिता को कॉल करते हैं और पूरी बात बताते हैं। अनुमिता कहती है कि उस कमरे में मत जाना, मैं आ रही हूँ और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रही हूँ। वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है, लेकिन वार्निंग के बावजूद अर्नव के फादर कमरे में चले जाते हैं और तभी पीछे से एक वुमेन उनके नेक पर अटैक करती है और उनकी डेथ हो जाती है। वह कामली वहाँ से निकल जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस वुमेन का नाम है मिली और वह क्लियरली नारायण के लिए काम करती है। कट टू प्रेजेंट। रात में हॉस्पिटल में अनुमिता को अचानक चीखें सुनाई देती हैं। असल में वहाँ एक वुमेन को बिल्किस मार रही होती है, जिसने पहले अनुमिता पर अटैक किया था। एक उसे बताती है कि यह आवाज नॉर्मल नहीं है। जब बिल्किस जागती है तो ऐसे ही सीन होता है और बिल्किस अम्मी जान की एनिमी है। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। लेकिन एक बात साफ है, बिल्किस अम्मी जान से भी ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। इधर बिल्किस उस वुमेन को पानी में डुबो कर पनिश कर रही होती है और अम्मी जान उसे रोकने आती है। अम्मी जान कहती है, तुमने अनुमिता को देखते ही उस पर इंटरेस्ट ले लिया, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना। बिल्किस जवाब देती है, वह प्रेग्नेंट है और हमारे सर्कल की नहीं है। रही बात लव की, वह मेरी पर्सनल बात है। लेकिन तभी जिस वुमेन को वह पकड़कर रखती है वह पीछे से बिल्किस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी बिल्किस छुपाए हुए ब्लेड से उस वुमेन का थ्रोट स्लिट कर देती है। अम्मी जान यह सब देखती रह जाती है, लेकिन कोई भी बिल्किस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। कट टू फ्लैशबैक। अर्नव के फादर की डेथ को पुलिस एक नॉर्मल थीफ केस की तरह क्लोज कर देती है। जैसे पहले अर्नव और अनुमति के एक्सीडेंट को भी नॉर्मल केस बताकर इग्नोर कर दिया गया था। यह साफ हो जाता है कि पुलिस भी नारायण के इन्फ्लुएंस में है। यह बात समझकर अनुमिता अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वह कहती है, नारायण ने अर्नव के फादर के साथ जो किया वह पर्सनल हो गया है, अब मैं भी इसे पर्सनल ही हैंडल करूंगी। इसके बाद वह अपने फादर की आइडेंटिटी यूज करके कोर्ट रिकॉर्ड रूम तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे रोपर जेल की वुमेन इनमेट्स की फाइल मिलती है। फिर वह अर्नव के कलीग सार्थक से मिलने उसके ऑफिस जाती है, लेकिन तभी नारायण का कॉल आता है, तुम अभी सार्थक से मिलने जा रही हो, सावधान रहना, वह सब जानता है। इतने में ही कॉल कट जाता है। कुछ देर बाद सार्थक का मैसेज आता है, यहाँ मत आओ, मेरे घर आओ, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है।
अनुमिता वहाँ से निकलकर एक टी स्टॉल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ मिली आती है। वह अनुमिता को बोलती है कि तुम वही रिपोर्टर हो ना जो न्यूज चैनल पर आती हो, सुना था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। इतना सीरियस एक्सीडेंट के बाद भी तुम बिना डर के काम कर रही हो, यह सच में इम्प्रेसिव है। अनुमिता सीधा पूछती है, तुम क्या मुझे डराना चाहती हो? मिली मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, लेकिन अगर तुम अपने लिए नहीं सोचती तो कम से कम अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में तो सोचो। यह सुनकर अनुमिता को समझ आ जाता है कि मिली भी नारायण के साथ ही काम करती है और वो वार्निंग के लिए आई थी। इसके बाद अनुमिता सुभाष से मिलती है। वह बताती है, मैं कोर्ट रूम गई थी और वहाँ पता चला कि पिछले 6 महीने में 7 गर्ल्स को बेल पर रिलीज किया गया, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला, वो गायब हो गई थी। सबको प्रेग्नेंट होने के बाद जेल से बाहर भेजा गया और फिर सिस्टम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर कर देते हैं। यानी पूरा गेम बहुत बड़ा है और सब प्लान्ड है। यह पूरा जेल सिस्टम एक बड़े स्कैम की तरफ इशारा कर रहा था। साफ था कि अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ समय बाद अनुमिता शाम को सार्थक से मिलने उसके एड्रेस पर पहुंचती है। शॉपकीपर से एड्रेस पूछकर वह सीधा उसके घर की तरफ जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक शॉकिंग सीन दिखता है। नीली पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह सार्थक से कहती है कि जो तुम अनुमिता को देने वाले थे वो मुझे दे दो, लेकिन सार्थक कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और कुछ ही पल में मिली उसे मार देती है और वहाँ से निकल जाती है घर की तलाशी लेने के बाद। थोड़ी देर बाद अनुमिता वहाँ पहुँचती है। सार्थक की डेड बॉडी देखकर वह घबरा जाती है और पैनिक में वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वह एक आदमी से जाकर टकरा जाती है। इसके बाद वह सीधा सुभाष के पास जाती है और पूरी बात बताती है। वह कहती है कि नारायण को अर्नव से जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला, इसीलिए उसने मिली को भेजकर उसे खत्म करवा दिया। तभी उसे याद आता है कि शॉपकीपर ने बताया था कि मिली भी वहाँ सार्थक का एड्रेस पूछने आई थी। इसका मतलब साफ था कि मिली ही सार्थक की किलर थी। और फिर अनुमिता को एक और बात याद आती है। अर्नव ने एक्सीडेंट से पहले एक वीडियो का जिक्र किया था और उसके फादर ने बताया था कि एक्सीडेंट से एक दिन पहले उसने एक पेड़ लगाया था जिसे वह नॉर्मली पसंद नहीं करता था। यहीं पर अनुमिता को एहसास होता है उस पेड़ के पॉट में कुछ छिपा हो सकता है। अब उन्हें वही चेक करना होगा। अब प्रेजेंट में लौटते हैं। टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बिल्किस से जुड़ी एक डेथ केस को लेकर। लीडर शुभम कहता है कि प्रिजनर की डेथ एक एक्सीडेंट थी और बिल्किस ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया। उधर बिल्किस और विक्टर टीवी पर सब देख रहे होते हैं। विक्टर ताना मारता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से कितना कियोस हो चुका है। मुझे भी लगने लगा है कि तुम अनुमिता से ऑब्सेस हो। बिल्किस मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो, ऐसी लड़की प्रिजन में नहीं मिलती, तो क्यों ना तुम उसे मेरी सेल में भेज दो, मैं उसे अच्छे से जानना चाहती हूँ। विक्टर जवाब देता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो मैं उसे पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारे पास भेज दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा लव भी पनिशमेंट से कम नहीं है। इसके बाद शुभम जेल में अनुमिता से मिलने आता है। वह पूछता है कि एक टैलेंटेड जर्नलिस्ट यहाँ कैसे पहुँच गई। अनुमिता कहती है कि उसे एक फॉल्स मर्डर केस में फंसाया गया है। शुभम कहता है कि यह कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर वह बताता है कि वो उसके फादर को जानता था और यूनिवर्सिटी में उनसे मिला था। वह कहता है कि उसे अनुमिता में उसके फादर की झलक दिखती है। वह पूछता है कि उसे चोट कैसे आई। अनुमिता कहती है कि वो बाथरूम में स्लिप हो गई थी। शुभम हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है, लगता है कि तुमने यहाँ के रूल्स जल्दी सीख लिए हैं। इसके बाद वो नारायण से मिलने जाता है। नारायण उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए कोल्ड बिहेवियर दिखाता है। शुभम कहता है पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब रोल्स बदलते रहते हैं, और वह वहाँ से चला जाता है। इधर रेखा जेल हॉस्पिटल में आती है स्टमक पेन का बहाना करके। अनुमिता उससे फिर से ललिता के बारे में पूछती है। वह बताती है कि ट्रायल के दौरान उसे बताया गया था कि ललिता ने सुसाइड किया है। रेखा डरते हुए बताती है कि ललिता को मजबूरी में बांधकर फांसी दी गई थी। यह सुनकर अनुमिता टूट जाती है। फिर वह बिल्किस के बारे में पूछती है। रेखा उसे वार्निंग देती है। बिल्किस बहुत डेंजरस है, उसने विक्टर तक को चैलेंज किया था, उसके पास मत जाना, वह तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन अगर तुम फिर भी उससे मिलना चाहती हो तो पहले विक्टर से ऐसा कुछ करना कि वह तुम्हें पनिशमेंट में बिल्किस के पास भेज दे। कट टू फ्लैशबैक। अनुमिता और सुभाष रात में अर्नव के घर पहुंचते हैं।
वह उस प्लांट को ढूंढते हैं, पोर्ट की मिट्टी हटाते हैं और वहाँ से एक पेन ड्राइव निकलती है। लेकिन जैसे ही वो पेन ड्राइव निकालते हैं, 2 गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वो गुंडे सुभाष के गले पर नाइफ रख देते हैं और मिली वहाँ आ जाती है और सीधा अनुमिता से पेन ड्राइव मांगती है। वह धमकी देती है कि अगर ड्राइव नहीं दी गई तो सुभाष को मार देगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और मजबूरी में अनुमिता पेन ड्राइव मिली को दे देती है। कट टू प्रेजेंट। अनुमिता विक्टर से मिलने जाती है। विक्टर पहले समझ नहीं पाता कि वह वहाँ क्यों आई है, लेकिन इस बार अनुमिता जानबूझकर उसे प्रोवोक करती है। तुम नारायण के कुत्ते हो, उसके शूज लीक करते हो। यह सुनते ही विक्टर गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी दौरान अनुमिता एक पेंसिल से उसके नेक पर वार कर देती है। यह एक्ट उसे सीधा पनिशमेंट सेल में भेजने के लिए काफी होता है। विक्टर उसे पकड़कर टूल बॉक्स सेल में भेज देता है, एग्जैक्टली जैसा अनुमिता चाहती थी। कट टू प्रेजेंट। सुभाष हल्का घायल होता है और अनुमिता उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और अनुमिता को अरेस्ट कर लेती है। उसे सार्थक के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ से उसका जेल जर्नी स्टार्ट होता है। बैक टू बिल्किस सेल। जैसे ही अनुमिता वहाँ पहुँचती है, बिल्किस उस पर अटैक कर देती है और उसके शोल्डर पर बाइट कर देती है। इधर नारायण विक्टर से कहता है, आज रात शिपमेंट मैं खुद हैंडल करूंगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वहीं बिल्किस खुद अनुमिता के वुंड्स पर मेडिसिन लगाती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए हर्ट किया ताकि किसी को शक ना हो। अब बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो। लेकिन अनुमिता कुछ कहने से पहले ही उससे उसका पास्ट पूछ लेती है। बिल्किस अपनी कहानी बताती है, जब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड की टीबी से डेथ हो गई थी। बाद में मेरी शादी फिरोज से करा दी गई। मेरी बेटी बड़ी हुई तो मैंने देखा कि फिरोज उसके साथ गलत बिहेव कर रहा है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भेज दिया और फिरोज को मार दिया। तभी से ही मैं जेल में हूँ और मेरी बेटी आज तक मुझसे मिलने नहीं आई। वह पूछती है कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अनुमिता पूछती है, ये नाइट कंसाइनमेंट क्या है। बिल्किस बताती है कि जेल से लड़कियों को बाहर निकालकर सी रूट से दूसरे देशों में भेजा जाता है और जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उन्हें एक एक्सटॉर्शन रैकेट में इस्तेमाल किया जाता है। अब अनुमिता को समझ आ जाता है कि यह पूरा सिस्टम कितना बड़ा है। अनुमिता चाहती थी कि यह पूरा सच दुनिया के सामने आए। बिल्किस कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी बेटी का नाम अनु था, तुम्हारा नाम सुनकर मुझे वही याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। यह सुनकर अनुमिता भावुक होकर बिल्किस को गले लगा देती है। कट टू नाइट। नारायण और विक्टर एक लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां कंटेनर से कुछ गर्ल्स बाहर निकल रही होती हैं और उनकी काउंटिंग हो रही होती है। तभी एक एक्स्ट्रा गर्ल निकलती है और वह और कोई नहीं अनुमिता होती है। नारायण यह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि यह सब प्लान बिल्किस ने किया होता है और असली ट्रूथ रिवील हो चुका होता है। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो पहले ही अनुमिता देख चुकी होती है, जिसमें बीशु द्वारा कॉम्पैक्ट कंपनी के ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पूरा एविडेंस होता है। बीशु नारायण को उसी वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए नारायण के ऑर्डर पर उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट करवा दिया जाता है और उस रात आग लगने से बीशु की डेथ हो जाती है। लेकिन यह वीडियो वहीं खत्म नहीं होता, वह वीडियो अर्नव तक पहुंच जाता है, जो बीशु जितना ग्रीडी नहीं होता, लेकिन फिर भी नारायण के रास्ते में आ गया था। और अब अगला टारगेट थी अनुमिता। अनुमिता नारायण से साफ कहती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सब उसने खुद अलाउ किया था। वह बताती है कि सार्थक की डेथ के बाद उसने शुभम से मिलकर कहा था, रोपर जेल में कुछ बहुत गलत हो रहा है, मुझे वहां जाना है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बस मुझे अंदर जाने दो, मैं खुद सच निकाल लूंगी। यही वजह थी कि उसने सार्थक के घर अपना बैग छोड़ा था। वह डर नहीं रही थी, बल्कि जानबूझकर इस मिशन में शामिल हुई थी और उसी प्लान के तहत वह जेल तक पहुंची। नारायण को लगता था कि अनुमिता गलती से फंस गई है, लेकिन सच यह था कि वह खुद इस सिस्टम में घुसी थी। इधर जेल में अम्मी जान को जब बिल्किस की सच्चाई पता चलती है तो वह उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्किस उसे रोक देती है और एक फ्लावर पॉट से वार करके अम्मी जान को खत्म कर देती है। नारायण हंसते हुए बोलता है कि इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तभी अनुमिता सच रिवील करती है, बिल्किस ने मुझे एक स्पाई कैम दिया था जो मैंने ट्रक के ऊपर लगा दिया और जब मैं ट्रक से उतर रही थी
उस समय का पूरा सीन लाइव स्ट्रीम हो रहा है। इसका मतलब नारायण और विक्टर दोनों का सच पूरे देश के सामने आ चुका था। नारायण घबरा जाता है और गुस्से में गन निकालकर अनुमिता पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुमिता समय रहते हुए गन पकड़ लेती है और स्ट्रगल में गोली चल जाती है जो नारायण को लग जाती है। नारायण की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जेल से बाहर आने के बाद अनुमिता अपने बॉस सजल को रिजाइन दे देती है, क्योंकि उसे अब यह सब साफ हो चुका था कि सजल भी नारायण और विक्टर के साथ कनेक्ट था। पहले हॉस्पिटल इंसिडेंट के समय सजल ने खुद कहा था कि कार से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह था कि उसे कैसे पता चला कि कार सच हुई थी। अनुमिता समझ जाती है कि पूरी इंफॉर्मेशन लीक अंदर से हो रही थी। अब वह डिसाइड करती है कि वह अपना खुद का चैनल शुरू करेगी, अनुसंधान, जहां सिर्फ रियल ट्रूथ दिखाया जाएगा बिना किसी कंट्रोल के। और यहाँ से उसका नया मिशन शुरू होता है। मिली अभी भी जिंदा है, इसीलिए आगे रिवेंज की पॉसिबिलिटी बची हुई है। अर्नव अभी भी कोमा में है, शायद अगली कहानी में वो आए। लेकिन इस सीजन की मेन स्टोरी यहीं खत्म होती है। इस कहानी ने आपको कितना एंटरटेन किया? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। See you in the next one. Until then, keep enjoying and keep smiling.